छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का काम बड़े ही धड़ल्ले से चल रहा है। भूमाफिया बेजा जमीन पर प्लॉटिंग कर सरकारी खजाने को चपत लगाने के साथ ही निवेशकों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। जमीन के गंदे धंधे की परतें खोलती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी में हो रही जमीन की किडनैपिंग, भूमाफिया दे रहा अपहरण को अंजाम। कमल विहार इलाके में चल रहा गोरख धंधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। शहर के चारों ओर बाहरी इलाके में भूमाफिया धड़ल्ले से अंजाम दे रहा है। शहर के बाहरी इलाकों में तो प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियों का जाल बिछाया जा रहा है। हम आपको न सिर्फ राजधानी में चल रहे जमीन के इस खेल के बारे में बताएंगे, बल्कि इसमें पड़ा पर्दा भी हटाएंगे। यह नजारा राजधानी रायपुर के डूंडा गांव के पास मौजूद कमल विहार इलाके का है। यहां पर भूमाफिया ने सरकार से इजाजत लिए बिना ही कच्ची प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी खड़ी कर दी और इसका नाम दिया दुर्गा विहार। इसी तरह से पुराने धमतरी रोड पर भी नियमों को ताक पे रखकर अवैध तरीके से खुलेआम प्लॉटिंग को अंजाम दिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पर ये गोरख धंधा चल रहा है वह शहर के नए मास्टर प्लान 2031 की सड़क का हिस्सा है। इसका नंबर MR44 है। मास्टर प्लान में रोड की चौड़ाई 75 मीटर प्रस्तावित है, जो कि खारू नदी के पुल से शुरू होकर पुरानी धमतरी रोड को पार कर माना बस्ती तक जाएगी। अब हम आपको डूंडा के खसरा नंबर 430 का हाल बताते हैं। मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क नंबर MR44 यहीं से गुजरेगी। 4 सड़क 60 डिसमिल रकबे वाला यह इलाका इसी सड़क का हिस्सा है। मास्टर प्लान 2021 में भी यहाँ सड़क बननी थी। सड़क तो बनी नहीं, पर हाँ, भूमाफिया ने इस पर अवैध प्लॉटिंग जरूर कर दी। अब वो बकायदा मुख्य मार्ग दफ्तर खोलकर यहाँ जमीन की सौदेबाजी को अंजाम देते हैं। एशियन न्यूज ने इस बेशकीमती जमीन पर हो रही इस काले खेल से पर्दा उठाने की ठानी। हमारे अंडरकवर एजेंट ग्राहक उस दफ्तर में दाखिल हुए जहां जमीन की दलाली का खुला खेल चल रहा था। तो देखा आपने कि कैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भूमाफिया बेखौफ है और कैसे अवैध प्लॉटिंग के काले खेल को अंजाम दिया जा रहा है। इस पार्ट में एशियन न्यूज इसी से जुड़ा एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अभी हम खड़े हैं रायपुर के डूंडा गांव के नज़दीक, जहां पुराने धमतरी रोड से महज 100 मीटर दूरी से ही अवैध प्लाटिंग का कारोबार बहुत ज़ोरों से चल रहा है। यहां हर तरफ अवैध प्लाटिंग का नज़ारा देखने को मिलेगा। रायपुर में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे शासकीय प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि पर भी अवैध प्लाटिंग कर बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। भूमाफियाओं की इस करतूत का खामियाजा उन भोले भाले ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से यहाँ ज़मीन खरीदी है। प्रशासन और नगर निगम का सख्त रवैया ही भूमाफियाओं पर अंकुश लगा सकता है और ग्राहकों को गलत सौदे में फंसने से बचा सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन भूमाफियाओं पर क्या कार्यवाही करता है। पहले पार्ट में हमने आपको राजधानी में हो रही जमीन की दलाली के बारे में बताया था। इस पार्ट में हम जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग के खुले खेल की कहानी सुनाएंगे। दफ्तर में पहुंचते ही वहां मौजूद शख्स ने बड़े ही गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। कुछ ही देर की बातचीत में भूमाफिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। सामने बैठे शख्स ने हमें प्लॉट से जुड़ी जानकारियां दी। इस दौरान उसने कई बार इस बात का जिक्र किया कि वो जिस जमीन को प्लॉटिंग कर बेच रहा है वह अवैध है। कुछ है क्या इसका? ब्रोशर वगैरह है? ब्रोशर नहीं, अपन ये लेआउट में अपना माल बेच के आता है। ब्रोशर नहीं बना। ब्रोशर नहीं है। कच्चा प्लॉटिंग है ना? कच्चा प्लॉटिंग है। नहीं तो उस हिसाब से बहुत रेट रखे हैं भैया। कच्चा प्लॉटिंग 600-650 रुपया रेट है। कौन सा प्लॉट? इस सामने में जो है। हाँ, शर्ट भी मारा तुमने खतरा से नहीं कि का है कैसे चल रहा 1200-1500 के बीच का। कॉर्नर का भी है? कॉर्नर भी है, इसमें एक ही कॉर्नर बचा हुआ है। बड़ा है टुकड़ा वो। कितना है? 2000 के आसपास लेना पड़ेगा।
और डायरेक्शन क्या आ रही है? फेस हाँ, फेस। वेस्ट और नॉर्थ आएगा। वेस्ट और नॉर्थ। जी। ओके। हकीकत जानने के बाद एशियन न्यूज की टीम ने भूमाफिया से जमीन का मुआवना कराने की बात कही, जिस पर वो फौरन राजी हो गया। इसके बाद उसने वहां मौजूद एजेंट से हमें प्लॉट दिखाने की बात कही। एजेंट ने हमें बाइक पर बैठाया और मौके पर ले गया। ये प्लॉट खाली है। अच्छा। उसके बाद मिल जाएगा, ये जो है ना। हाँ, उसके बाद मिल जाएगा वो वाला। ये यहीं पे आएगा, देखिए। हाँ, ये 1500 1200 13 साढ़े 13 इसके बाद इसके बाद मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसके। हाँ, हाँ, बल्कि ये रोड से ये करीब रोड भी है। है, ये रोड भी टच है ना अपना। हाँ हाँ। ये पूरा रोड अपने में टच है, ये अपने ही प्लॉट है। वो भी अपना ही है। हाँ, ये भी अपना, वो भी अपना, ये पुराना है। अच्छा। इसमें क्या है, पूरा बिजली खंभा लगा के दे रहे हैं हाँ। पुराने में। ठीक है, यहाँ पे मंदिर बनेगा एक। ओके। ये रास्ता पूरा पूरा होगा। ये वाले की एंट्री सीधी है, यही वाला हम लोग अभी बता आपको भी ऐसा आओगे। हाँ। यहाँ से भी रास्ता खुलेगा अपना टच हाँ। है, यहाँ डोंगा सा आप सकते हो। ये आपको 100 रुपये कम पड़ेगा। ये वाला जो अभी हाँ, देखे हैं हाँ, पीछे वाला। हाँ। ओके। ये देखो, और वो वाला देखो कि कॉर्नर आपको दिखाना है, तो वो वाला कॉर्नर आएगा, वहाँ पे दिखा दो। नहीं नहीं, ऐसे वहाँ पे बता रहे हैं ना। हाँ, वो जो हरा वाला दिख रहा है ना, हाँ, वो हाँ, कॉर्नर आएगा। उसके बाद इधर मिल जाएगा प्लॉट, जिसमें बोलोगे ना। अच्छा, जो इधर वाला, जो बीच वाला बता हाँ, रहे हैं, ये इधर मिल हाँ, जाएगा। ये वाला मिल जाएगा। हैरत की बात यह है कि MR 44 में आ रहे खसरा नंबर 430 पर पहले भी अवैध प्लॉटिंग की कोशिश की जा चुकी है। जून के महीने में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया था। इसके बाद कुछ दिन तक तो भूमाफिया शांत रहे, लेकिन नए मास्टर प्लान कवायद तेज होते ही एक बार फिर सक्रिय हो गए। इस पर जब एशियन न्यूज की टीम ने रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी आपके माध्यम से मिली है। हम लोग ऑलरेडी बहुत कड़ी कार्रवाई जो अवैध प्लॉटिंग के हो रहे हैं उसमें कर रहे हैं। बहुत सारे खसरे ब्लॉक भी है, तो जो अभी आपने जानकारी दी है उसके अनुरूप हम लोग फिर पुनः एक बार चेक कराएंगे। और सभी जो लोग हैं जो क्रय विक्रय करते हैं उनसे भी आग्रह है कि एक बार ज़मीन के क्रेडेंशियल्स थोड़ा चेक कर लें और उसके बाद ही परचेस करें। जो अप्रूव्ड कॉलोनाइजर से उन्हीं से परचेस किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा ये नियम है, सभी लोगों को पता है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में ये होता है कि हमें सस्ते रेट में मिल रहा है ऐसे लगता है, लेकिन फिर बाद में जब विकास की बात आती है तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें होती है। तो सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जो अप्रूव्ड कॉलोनाइजर्स हैं उन्हीं से प्लॉट का परचेस करें। बेखौफ भूमाफिया बेतरतीब प्लॉटिंग कर न केवल स्मार्ट सिटी की सूरत बिगाड़ रहे हैं, बल्कि लोगों को गलत जानकारी देकर खुलेआम लूट भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कब प्रशासन की नींद टूटेगी और कब जमीन के इस गोरख धंधे पर लगाम